लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध का राज। धुंध के बायस मोटरवे के बेशतर सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 मुकम्मल बंद कर दी गई। M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद, M5 शेरशाह से उच्च शरीफ तक बंद। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। पाक फौज आम इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन को मतलूबा और ज़रूरी ताउन फराहम करेगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसला। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत मुआशी बहाली की हुकूमती कोशिशों की हिमायत का भी अज़्म। स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी, गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों का जायज़ा। जुराइम की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों की मदद जारी रखने के अज़्म का इयादा। फोरम का पड़ोसी मुल्क में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों पर इजहार तशवीश। सरहद पार से दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ खतरा करार। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वाली दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों से सख्ती से निमटने के अज़्म का इजहार। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। पेशावर के KPK सूबे की वो हाई कोर्ट है, एक सूबे की हाई कोर्ट है। वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। इलेक्शन कमीशन का PTI से बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला हकायक पर मबनी था। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस और कारकुनान से खिताब। कहा, पेशावर हाई कोर्ट सूबे की हाई कोर्ट है, कैसे पाकिस्तान भर के मामले का फैसला दे सकती है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। इंसाफ के तराजू को एक लाडले की तरफ झुकाया जा रहा है। अदालत में एक लाडले को गुड टू सी यू कहा जाता है। 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदार को सहूलियात दी जाती हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून नवा मरियम नवाज ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला इलेक्शन कमीशन के आईनी इख्तियार पर हमला है। खिलाफ कानून अदालती फैसला लाडलेपन का ताज़ा शाहकार है। मुश्किलात के शिकार PTI रहनुमाओं को माजी की गलतियां मानना पड़ेंगी। अवाम हमारे साथ हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सक्कर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लाहौर में एक ही शख्स 3 बार मुसल्लत हो चुका, नहीं चाहते कि उसी को दोबारा हम पर मुसल्लत किया जाए। फैसला किया है, लाहौर से इलेक्शन लड़ना है। लाहौर में हम मुकाबला करेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। मजीद कहा, अल्लाह ने मौका दिया तो 10 निकाती मंशूर पर अमल करेंगे। लोगों को मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त तालीम का वादा पूरा करेंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही। PTI को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। PTI के साथ ज्यादती नहीं हो रही बल्कि उसे नुमाया किया जा रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं तो कहा जाता है कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। अगर मेरा कोई कारकुन शहीद हुआ तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार होंगी। इलेक्शन के साथ साथ आज़ादाना माहौल भी देना ज़रूरी है। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीनना उसूली तौर पर गलत है। JUI आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद का फैसला हमने अपनी ज़िले क़यादत पर छोड़ दिया। बानी PTI इलेक्शन लड़ने के अहल हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं है। गुज़श्ता कई माह से PTI को टारगेट किया जा रहा है। हमारे उम्मीदवार हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे, मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस्तिदा है, शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर 100 मोटो लें। PTI के वर्कर्स को पैगाम है, वो पुरअमन रहें। अगले चंद रोज में पार्टी टिकटों का हतमी फैसला कर लेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल रोक दिया। 11 जनवरी तक हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि फ़र्द जुर्म से पहले कानूनी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं किया गया। अदालत ने कंप्लेंट की बजाय FIR दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस लिया। अदालत ने ट्रायल रोकने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया।
ادھر سائفر کیس میں ان کیمرہ ٹرائل کے خلاف درخواست پر سماعت میں میاں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے۔ اس عدالت کے پاس ایک سپروائزری رول ہے، بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے ٹرائل سے متعلق اٹھنے والے سوالات کا جائزہ لینا ہے۔ شاہ محمود قریشی کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات، راولپنڈی کی مقامی عدالت نے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے 30 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ دوران سماعت ڈیوٹی میجسٹریٹ نے شاہ محمود کی ہتھکڑیاں کھلوائیں۔ پروسیکیوشن نے ثبوت کے طور پر شاہ محمود کا ویڈیو بیان عدالت میں پیش کیا۔ شاہ محمود کمرہ عدالت میں آبدیدہ ہو گئے، بولے 9 مئی کو وہ راولپنڈی نہیں کراچی میں تھے۔ انہوں نے پاکستان کا عالمی سطح پر مقدمہ لڑا۔ پاکستان اور اداروں کی عالمی دنیا میں صفائیاں دیتا رہا ہوں، کیا یہ انصاف ہے؟ پی کے 91 کو ہارٹ میں ریٹرننگ آفیسر کو معطل کرنے کا معاملہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تشکیل، سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کریں گے۔ الیکشن کمیشن اپیل پر سماعت 2 جنوری 2024 کو ہوگی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ میں آج سنے جانے والے مقدمات کی کاز لسٹ منسوخ، نوٹیفیکیشن جاری۔ کاز لسٹ بینچ کی عدم دستیابی کی وجہ سے منسوخ کی گئی۔ پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کو الیکشن لڑنے کے حق سے محروم نہ کیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کے لیے حکم نامہ جاری کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن میں اہم اسامیوں پر تقرر و تبادلے۔ کراچی، لاہور، لاڑکانہ میں ریجنل الیکشن کمشنرز تبدیل کر دیے گئے۔ علی اصغر سیال سے جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ کا چارج واپس۔ سید نذر عباس جوائنٹ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ تعینات۔ عبدالرحمان ارائی ریجنل الیکشن کمشنر کراچی مقرر۔ عبدالواحد کا کوئٹہ سے لاڑکانہ تبادلہ، ریجنل الیکشن کمشنر تعینات کر دیا گیا۔ الیکشن کے بجائے سلیکشن ہوئی تو نتائج قبول نہیں کریں گے۔ پچھلی بار شہر کی نمائندگی دھاندلی کے ذریعے چھینی گئی تھی۔ سربراہ MQM خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں جنرل ورکرز اجلاس سے خطاب، بولے جاگیردارانہ نظام کے خاتمے کے لیے جدوجہد ضروری ہے، فیصلہ تاریخ کرے گی نظام بدلا ہے یا ہم بدلے ہیں۔ الیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے عوام کی رائے کو تسلیم کیا جائے۔ انتخابات کی سب سے زیادہ ضرورت MQM کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام